तो हेलो बच्चों, आज चैप्टर एंगल्स लाइन्स एंड ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 1 लेकर आया हूं। थ्योरम 1 क्या बोलता है उसके बारे में आज देखना है। तो चलते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। आइए, क्या करता है थ्योरम 1 बोलता है इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर एक रे एक लाइन पर स्टैंड है तो द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री, तो वो 180 डिग्री बनेगा। वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। जैसे बोल रहा है इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, तो एक पहले हमें क्या करना है, एक लाइन बनाना है। क्या बनाना है? लाइन। इसका नाम दे देना है, इसका नाम है ए, इसका नाम देते थे बी। ये मेरा क्या हो गया? एक लाइन हो गया बाबू। क्या हो गया? एक लाइन। कर इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इस लाइन है, इस लाइन पे एक रे, तो लाइन बनता है तो इसको इस तरह से हमको एरो दिखाना पड़ेगा, है ना। ये लाइन बन गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये बी है। चलो, इसमें एक रे बनाना है, तो रे इस तरह से मैं बना देता हूँ। ये रे बन गया एक, देखिए रे बन गया। इसका नाम दे देता हूँ सी, इसका नाम देता हूँ डी, यहाँ पे, है ना। तो सी डी एक क्या हो गया? रे। तो इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक लाइन मैंने लिया, क्या लिया? ए बी, एक लाइन लिया, उस पर एक रे स्टैंड में खड़ा है, एक लाइन रे स्टैंड कर दिया। कौन? जिसका नाम क्या दे रहा हूँ? सी डी। सी डी एक रे है। अब बोल रहा है सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो देखिए, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये और एंगल ये दोनों है जो क्या कहलाएगा आपस में? एडजेसेंट एंगल कहलाता है। एंगल बी सी डी और एंगल ए सी डी, ये आपस में दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो ये कहता है अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल के मैं सम करूं, सम मत करूं मतलब जोड़ दूं, क्या कर दूं? जोड़ दूं, ऐड करूं, तो क्या आ जाए? तो 180 डिग्री आ जाए। क्या आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। तो चलते हैं इसी को प्रूव करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसे? अभी क्या करना है? अब इसे जो लिखे, है ना, क्या बोल रहे हैं, तो ये अब लिखना है ना। तो बनाने से, सोल्व करने से पहले क्या करूं? गिवन, है ना, कि गिवन का दे रहा था। गिवन ये जो दिया, अभी क्या बोले कि इफ रे, तो ये दे रखा है, तो इसके बारे में कुछ लैंग्वेज लिखता हूं। क्या लिखना पड़ेगा गिवन में? कह रहा है ए रे जो बनाया हूं यहाँ, ये जो फिगर बनाया उसी को देखकर यहाँ लिखना है। कह रहा है ए रे सी डी, एक रे लाइन, कौन सा रे लाइन? सी डी स्टैंड ऑन ए लाइन ए बी। एक रे है जो सी डी, जो रे है जो कहाँ स्टैंड है ना, ए बी लाइन पर ये स्टैंड है। सच दैट, क्या? सच दैट एंगल ए सी डी मीन्स ये वाला एंगल, ए सी डी मीन्स ये वाला एंगल, एंड एंगल बी सी डी आर फॉर्म्स, यही दोनों एंगल बन रहा था, है ना। तो ये दोनों एंगल, तो हमें यहाँ प्रूफ करके क्या दिखाना है? प्रूफ करना है कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम का नाम है 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल एसीडी और एंगल बीसीडी है। तो प्रूफ में क्या लिखना है? यही साबित हमें करना है कि एंगल एसीडी प्लस एंगल बीसीडी, एंगल एसीडी मींस कौन? एंगल एसीडी मींस ये एंगल, और एंगल बीसीडी कौन बनता है? एंगल बीसीडी, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल को सम करेंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो चलते थोड़ा देर और आगे इसको सोल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन एक ले लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या ले ले? तो ड्रा सीई, एक सीई को कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ अपने से इसमें कर लेता हूँ। तो क्या कर लो? तो एंगल देखो ए सी, इस तरह से कुछ मैंने किया। ये एक लाइन नीचे कंस्ट्रक्शन ले लिया। कंस्ट्रक्शन ये मान लो यहाँ पे ई है, ये क्या है? ये ई कर लेता हूँ, ई है। कंस्ट्रक्शन क्या लिए? सीई है जो 90 डिग्री है। अब बताओ इस लाइन पे ई इस तरह है, आई इस तरह, कितना 90 डिग्री, इधर 90 इधर 90, है ना। तो 90 तक कंस्ट्रक्शन यही ले लिया मैंने। क्या ले लिया है कि एक ड्रा किए हैं, सीई बनाए हैं परपेंडिकुलर ऑन ए बी एक लाइन पे है, उस पर सीई जो लिया हूँ, जो क्या लिया हूँ मैं? एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दिया हूँ। परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलता है? थोड़ा समझ लिए। मतलब किसी भी लाइन को, एक वैसा लाइन जो 90 डिग्री पे इसको कट करता हो, उसको क्या क्या बोलाता है? बोलते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो सी है जो ए बी लाइन को एक 90 डिग्री पर कट कर रहा है। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री। मतलब सीई मतलब ई सी बी के बारे में बताया कि कितना डिग्री होगा एंगल ई सी बी, तो बताएंगे कि 90 डिग्री है। और इधर पूछेगा कि ए सी ई कितना है, तो भी कितना डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है। अब मुझे प्रूफ जो आगे यहाँ हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? तो कंस्ट्रक्शन ले लिए, है ना। कंस्ट्रक्शन ड्रा करने के बाद क्या ड्रा किया? कंस्ट्रक्शन कि ईसी जो है एक जो परपेंडिकुलर लाइन है जो 90 डिग्री बनाएगा, किस पर बनाएगा? तो ए बी एक लाइन पर बनाएगा। मतलब कि ए सी ई मेरा 90 डिग्री और ई सी बी भी 90 डिग्री उधर होगा। तो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करेंगे एंगल बाबू कि ए सी डी क्या होगा? ए सी डी देखिए, तो एंगल ए सी डी और एंगल यही तो करना है। तो ए सी डी बराबर क्या लिखे? तो ए सी डी ये वाला एंगल है। तो ये एंगल में देखिए दो एंगल आ रहा है, एक ए सी ई आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपका आ रहा है, और एंगल ए सी डी में ही एंगल ई सी डी आ रहा है। दो एंगल रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल ए सी डी, तो वही लिखा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी ये वाला एंगल प्लस एंगल ई सी डी ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है वे वाला एंगल, ये दोनों का ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। उसी तरह एंगल यहाँ पे लिखेंगे बी सी डी में क्या बन रहा है? तो एंगल बी सी डी देखिए, तो ये वाला एंगल मेरा बन रहा है, ये वाला एंगल। तो बी सी डी बराबर क्या होगा? एंगल बी सी ई मतलब बी सी ई मतलब पूरे एंगल, ये क्या हो जाएगा? ये पूरे एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, पूरा एंगल, उसमें से एंगल ई सी डी मतलब ई सी डी ये वाला एंगल मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखो ना बाबू, ये वाला आराम से देखिए, ई सी बी ये वाला पूरा एंगल, ये पूरे एंगल मतलब यहाँ से यहाँ, इसमें से अगर ये
ई सी डी जो बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, अगर इसको मैंने माइनस कर दिया तो सिर्फ ये वाला एंगल बचेगा कि नहीं, है ना। तो बी सी डी, वही तो मुझे करना है, बी सी डी खोना। तो बी सी डी बराबर लिखे हैं, क्या लिखेंगे, बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी, ठीक है, ई सी डी को माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे करना एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये इक्वेशन मेरा 2 बन गया, यही दोनों इक्वेशन के क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए इसको ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करते हैं, तो क्या ये आपका क्या है, एलएचएस है, ये क्या है, आरएचएस है। तो एलएचएस इक्वल टू क्या लिखिएगा, एलएचएस में इधर जब ऐड करेंगे इधर लिखाएगा मेरा एंगल ए सी डी प्लस एंगल, इधर क्या लिखाएगा, एंगल बी सी डी, ये लिखाएगा इक्वल टू की क्या बात लिखे। तो देखिए अब इसके बराबर क्या लिखे थे, ये वाला लिखे थे, तो इस साइड इसको ये लिखेंगे, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी, क्या लिखना है बाबू, ई सी डी, ये लिख दिए, प्लस ये वाला है ना, इस एंगल के बदल क्या लिखना है, एंगल हमको क्या लिखना है, एंगल बी ई सी प्लस एंगल, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस एंगल क्या, ई सी डी। अब क्या कर देना, दोनों को ऐड करना। अब ऐड कैसे करेंगे, देखो तो ए सी डी, ये वाला ए सी डी मीन्स ये एंगल, प्लस बी सी डी मीन्स ये एंगल। अब देखो क्या होगा, अब देखो तो ए सी ई ये वाला एंगल आ गया, ई सी डी ये वाला एंगल आ गया, बी सी ई ये वाला एंगल आ गया, और ई सी डी। तो देखो तो ई सी डी ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों एक एंगल आ रहा है कि नहीं, ई सी डी इसमें भी आ रहा है और इधर से जोड़े तो ई सी डी यहाँ, तो ये प्लस में दिख रहा है, ये क्या में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा आपस में, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा, एंगल बचेगा ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या बचेगा, एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, ठीक है, बी सी ई, यही दो एंगल बचेगा। क्या बचेगा, एंगल ए सी ई, दो तो रिड्यूज हो गया, अब दो को रिड्यूज होगा, एंगल ए सी ई, तो ए सी ई ये वाला एंगल प्लस एंगल बी सी ई ये वाला एंगल, यही बचा है, ठीक है। यहाँ पे ये बचने के बाद, ये क्या कटने के बाद क्या हो रहा है, एंगल ए सी डी प्लस बी, अब कट के ये बचा है, क्या बचा है, ये बचा है। अब देखिए क्या बचा, वो थोड़ा सा दिमाग लगे, ए सी ई सर, नहीं सर ए सी ई, तो ए सी ई मतलब ये वाला एंगल, ये क्या था, ये 90 डिग्री था ना सर, आगे ना बताइए, परपेंडिकुलर था, ये क्या था, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री करता है। तो ए सी ई इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 90, तो फिर से ये लिखेंगे, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी ई सर, तो ए सी ई क्या है सर, 90 डिग्री है सर, तो इसके बाद क्या 90 डिग्री मैं लिख दूँ, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस एंगल बी सी ई सर, बी सी ई ये भी क्या है सर, 90 डिग्री सर, इधर बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री। अब दोनों का ऐड कर दिया जाए, तो ऐड करके क्या बनेगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना, 90 कितना हो गया, 180 डिग्री, कितना हो गया, 180 डिग्री। यही तो आपको प्रूफ करना था बाबू, कि क्या प्रूफ करना था, कि एडजेसेंट एंगल, तो ए सी डी ये एक एडजेसेंट बना था, एंगल बी सी डी यही दोनों तो एडजेसेंट एंगल बना था, है ना। यही दोनों बराबर, तो मुझे क्या लाना था, एंगल दोनों को जोड़ के कितना लाना था, 180 डिग्री लाना था, तो यही तो है। ये हो गया आपका प्रूफ नंबर 1, आपका थ्योरम होता है 1 यहाँ पे कंप्लीट। थ्योरम 1 में यही दोनों एडजेसेंट एंगल को जोड़ के कितना लाना था, 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका समझ। अगर नहीं समझते तो आते हैं एक क्विक रिवाइज करते हैं, ठीक है। इसके आपको क्या बोल रहा था, फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। पर इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक मैंने लाइन बनाया था, क्या बनाया था, लाइन, एक रे है, कोई एक रे है जो एक लाइन पर स्टैंड है। तो मैंने जो लाइन बनाई थी, ए बी एक लाइन बनाया था, ए बी एक लाइन बना लिया था, उस पर क्या एक रे को स्टैंड कर दिया था, खड़ा कर दिया था। तो मेरे रे यहाँ पर कौन था, सी डी एक जो था, जो रे था, सी डी क्या था, एक रे था, ये वो ये रे है। और उसके बाद क्या था, इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, तो जब ये रे को ऐसे बनाए, तो ये वाला एंगल, ये पूरे एंगल और ये एंगल इधर बन रहा था, मेरे एडजेसेंट एंगल होता है। एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं, ये पूरा एंगल बाबू आपका, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ, ये पूरा एंगल, ये आपका क्या एंगल कहलाता था, एडजेसेंट एंगल कहलाता था। अगर यही बोल रहा था, अगर ये पूरे एडजेसेंट एंगल, इसको इस एंगल को अगर मैं जोड़ दूं, कितना आ जाए, 180 आ जाए, यही क्वेश्चन बोल रहा था। तो वही जब ये ड्रा करने के बाद मैंने जो ड्रा किया था उसी को गिवन, मैंने इसको बोलते हैं कि गिवन का दे रखा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यही दे रहा है, उससे मैंने लैंग्वेज लिखा कि गिवन क्या दे रहा है। तो गिवन दे रहा था एक रे था, कौन सा रे था, तो सीडी एक रे था, स्टैंड है, कहाँ स्टैंड है, तो एक लाइन पर स्टैंड कर रहा हुआ है, कहाँ ए बी लाइन है उस पर स्टैंड है, सच डेट जिस तरह किस तरह से है, तो एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी, एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी दोनों बन रहा है, दो क्या है, दो एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल के नाम लिख दिए। अब क्या करना था, टू प्रूफ करना है, बताओ प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना था, हमको लाना था ए सी डी और बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूफ करना था। तो वह प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने के पहले क्या मैंने लिया, मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या है, एक कंस्ट्रक्शन किया, वो क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो सी एक क्या है,
परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर, यही ए सी बी जो था, ए बी एक लाइन था, उसी पर मैंने ई और सी, ई सी जो है एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दिया। क्या गिरा दिया? एक परपेंडिकुलर लाइन गिराया। जब परपेंडिकुलर लाइन गिराया है तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या है ना, जहां से ये मतलब 90 डिग्री में इसको डिवाइड कर दिया, दो है ना, दो 90 डिग्री में ग्रुप में डिवाइड कर देता है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या लिया, ड्रा सी, जो लिया वही लिखा हूं, ठीक है। सी, तो सी एक क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर, किस पर, किस लाइन पे, तो ए बी लाइन पे, तो ए बी लाइन पे मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है। अब प्रूफ करना, प्रूफ क्या करना है हमको, तो मैंने ए सी डी बराबर क्या लिखना, तो जब ए सी डी में, अब देखो बाबू कि ए सी डी, ये पूरे एंगल में दो एंगल बन रहा, कौन कौन, एंगल ए सी ई और एंगल ई सी डी, है ना। तो एंगल ए सी डी बराबर क्या लिखा, ए सी ई, ये वाला एंगल, यहाँ जब परपेंडिकुलर ड्रा करते ये वाला एंगल जो बना हुए, और एंगल ई सी डी, मतलब एंगल ई सी डी मतलब ये एंगल जो बन रहा हुए, वे दोनों लिया। ये पहला मेरा पहला इक्वेशन बन गया, ये क्या बना, पहला इक्वेशन बनेगा। उसी तरह बी सी डी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी डी ये एंगल है, तो मैंने इसको लिख रहा है कि बी सी पूरे एंगल में 90 डिग्री का था, ये पूरे एंगल में बी सी ई पूरे यहाँ से एंगल में, उसमें से माइनस कर दिया, किसको माइनस करते हैं, ई सी डी को। अगर ई सी डी को ये पूरे में से बाबू, इस पूरे में से ये चला गया तो यही नहीं बचेगा, यही नहीं बचेगा सिर्फ, हाँ तो ये बचेगा सिर्फ, तो वही लिखा है कि पूरे बी सी ई माइनस कर दिया, ई सी डी माइनस कर दिया, उसमें से है ना, बी सी ई में से माइनस कर रहा हूँ ई सी डी को, तो क्या आना चाहिए, ठीक है, ये कर दिया हूँ। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, है ना। अब दोनों का ऐड कर देता हूँ, क्या करता ऐड, तो ऐड करने के पहले जो ई क्या है आपका, एल एच एस है, ई क्या है, आर एच एस है, इक्वल टू इधर एल एच एस, तो एल एच एस को एक साइड, आर एच एस को एक साइड, तो एल एच एस में ए सी डी है और बी सी डी है, तो ए सी डी प्लस बी सी डी, ये दोनों को क्या कर रहा हूँ मैंने, ऐड कर रहा है, क्या आता है, तो ये दोनों को जोड़ा, तो इधर ये जोड़ के लिख दिया, ये दोनों को, तो इसके ये लिखा हूँ और इसके बारे में नीचे जो था वे लिखा दिया। अब यहाँ पे देखें तो एंगल ये दोनों का ऐड करें तो ए सी डी और ये बी सी डी दोनों लिखा है। अब यहाँ पे ये देखना था कि ई से एंगल ई सी डी और एंगल ई सी डी दोनों एंगल एक ही एंगल है, तो एक प्लस में आ चुका है, एक माइनस में आ चुका है, एक प्लस में आ चुका है, एक तो सेम एंगल सेम डिजिट आ जाए, उसके डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, आपस में रिड्यूस हो जाता है, तो मैंने उसे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, प्लस ई सी डी और माइनस ई सी डी, ये दोनों आपस में कट गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर क्या बचा, एंगल ए सी और एंगल बी सी, यही दो बचा है, तो एंगल ये हो गया एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी। अब देखिए एंगल ए सी क्या कहता है, एंगल ए सी ई, इसी तो परपेंडिकुलर लाइन बताया था कि जब कंस्ट्रक्शन से ड्रा किया था, देखो तो ये वाला एंगल ये क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इधर वाला बन रहा है जो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके बराबर मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री बना रहा था तो 90 डिग्री बना दिया। एंगल उसी तरह बी सी ई, ये भी तो इधर 90 डिग्री बना रहा है इधर, ठीक है, तो उसके बराबर भी 90। अब दोनों को ऐड कर दिया, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, यही मुझे प्रूव करना था। तो आशा करता हूँ, ठीक है, कि ये थ्योरम नंबर 1 जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा।